हेलो हाय नमस्कार सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। तो दोस्तों पहली जो खबर आ रही है वो आपकी एसएससी भर्ती बोर्ड की तरफ से आ रही है कि 2 से 7 मार्च तक होगी सीजीएल टियर 2 की परीक्षा। जी हाँ, सीजीएल 2 की टियर 2 की जो परीक्षा है वो डिसाइड हो गई है। इसके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो 2 से 7 मार्च तक होंगे। परीक्षा में एसएससी ने किया बड़ा बदलाव। एक ही बार में होगा टियर 2 टियर 3 का टाइपिंग टेस्ट। तो ये इस बार एक ही बार में टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो ये थोड़ा सा अलग सा बड़ा बदलाव है। अगली खबर की ओर बढ़ें। अगली खबर है कि 1 अंक देकर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों ने दिया धरना। 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट के आदेश की अवमानना पर नाराजगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कैंडिडेट 1 नंबर से प्रभावित हुए हैं या फिर उनकी नियुक्ति वगैरह रुकी हुई है, तो वो अभ्यर्थी कल प्रयागराज में धरना प्रदर्शन आंदोलन किया और मांग किया कि जो कैंडिडेट जो अभ्यर्थी 1 नंबर में मेरिट से बाहर हो गए हैं तो उनको 1 नंबर देकर जल्दी इस भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी की जाए। तो अभ्यर्थियों ने ऐसे मांग की है। फिलहाल देखो इस पर बवाल काफ़ी दिनों से मच रहा है, लेकिन अब ये भर्ती पूरी होती है या फिर ऐसे ही फंसी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। कहीं किसी भर्ती में 1 नंबर कम होने की वजह से अभ्यर्थी बाहर होकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं किसी भर्ती में कैंडिडेट के ज़्यादा अंक होने के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया से या फिर जो नियुक्ति प्रक्रिया से वो बाहर हो जाता है। ऐसे ही एक भर्ती है आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की खाद्य प्रसंस्करण और विभाग पर्यवेक्षक की। इसमें कैंडिडेट के जो चयनित हुए हैं उनसे नंबर ज़्यादा हैं, इसके बावजूद भी उस कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया। चयनित से ज़्यादा अंक फिर भी नियुक्ति नहीं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब तलब। अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गया है और कहा है कि देखो मेरे जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उससे ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भर्ती बोर्ड ने पता नहीं किस हिसाब से मुझे बाहर कर दिया है। फिलहाल कोर्ट में जवाब तलब हुआ है। हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ का आदेश जवाब देने को 10 दिन की मोहलत भर्ती बोर्ड को दिया है। भर्ती बोर्ड से कहा है कि 10 दिन के अंदर 10 दिन भर्ती बोर्ड 10 दिन के अंदर जवाब दे और क्लियर करे कि किस हिसाब से उसने अभ्यर्थियों को बाहर किया है। तो देखो अब 10 दिन बाद जो हेयरिंग होगी तो उसमें पता चलेगा क्या तर्क देता है भर्ती बोर्ड। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अगली खबर है आपकी अग्निवीर भर्ती रैली संबंधित। ये जो अग्निवीर भर्ती रैली में कुछ बदलाव हुए थे, इसको लेकर के 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है। फिलहाल इन 23 याचिकाओं को कोर्ट ने निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया है और ये कहा है कि अग्निपथ योजना वैध, यह राष्ट्रहित में, इससे सेना बनेगी ज़्यादा सक्षम। हाई कोर्ट का ऐसा आदेश आया है। रोक के लिए दायर सभी याचिकाएँ खारिज हो गई हैं। कहा कि दखल की कोई वजह नहीं है। कोर्ट ने कहा जिन्हें समस्या अग्निपथ में शामिल ना हो, तो ऐसा कुछ कहा है। तो ये जो नियम या फिर जो नए प्रक्रिया के तहत जो अग्निवीर भर्ती रैली हो रही है तो उसी के अनुसार ही होगी। अब उसमें कुछ भी आशाएं या कुछ भी उम्मीदें नहीं हैं कि इसमें कुछ हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारी कर रहे हो तो पहले आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आप फिजिकल और बाकी प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो अब आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो और फिजिकल में उसके बाद पहले अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर है आपकी नई भर्ती संबंधित। बीएसएफ ट्रेडमैन में करीब 1284 नए पदों का भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें मेल फीमेल दोनों अपना आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जितने भी पद हैं वो डिवाइड किए गए हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के पद यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। 1200 प्लस इसमें टोटल वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। हालांकि फीमेल कैंडिडेटों के लिए थोड़ी सी पोस्टें कमी है, 64 पोस्ट रखी गई हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए 1220 प्लस पोस्ट हैं, ठीक है। इसके आवेदन ऑनलाइन स्टार्ट हो रखे हैं। आप लोग ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। और रही बात एज वगैरह की कि एज किसमें कितनी रखी गई है, तो इसमें जो एज रखी गई है वो 18 से 25 के बीच रखी गई है। बाकी अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी या फिर हिल एरिया से बिलोंग करोगे तो रूल के अकॉर्डिंग आपको छूट वगैरह भी मिल जाएगी। इसमें ट्रेडमैन में अगर आप लोग आवेदन करोगे तो जैसे आप कुक में आवेदन करते हो, टेलर में आवेदन करते हो, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगेगा, तो वो आप वहाँ पे
अटैच कर लेना है। रही बात हाइट वगैरह की, तो हाइट वगैरह फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट 75 नॉर्मल 80 आपकी फुला करके होनी चाहिए। फीमेल की जो हाइट रखी गई है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट फीमेल कैंडिडेटों की नहीं मापी जाती। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी यहाँ पे डाउन साइड में देख लेना आप SC ST हिल एरिया के लिए कितनी हाइट रखी गई है, ठीक है। तो भैया इसमें आप लोग फटाफट आवेदन कर लें, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3 संवेदनशील विषयों की जो परीक्षा है वो संपन्न हो गई है। अफसरों ने चयन की सांस भी लिया है। 3.50 मतलब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षार्थियों ने एग्ज़ाम भी छोड़ी है, लेकिन इसके बावजूद मतलब इतने तगड़े लेवल पर तैयारी होने के बावजूद भी जो गड़बड़ी करने वाले हैं, धांधली करने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पकड़े गए हैं। 11 सोल्वर फिर पकड़े गए हैं। तो दिल्ली एग्ज़ाम में सोल्वर या फिर मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं। बाकी देखो इन सोल्वर मुन्ना भाई पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि सरकार तो बहुत सारी घोषणाएं किया था, बहुत सारी चेतावनी दिया था कि हम रासुका लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब देखो क्या होता। फिलहाल अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आपके उत्तराखंड की भर्तियों से संबंधित। उत्तराखंड के CM ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में नकल विरोधी एक नया कानून लाया है। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 लाया है। इसमें कहा है कि जिन जिन भर्ती परीक्षाओं में अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उनके ऊपर तगड़ी कार्रवाई किया जाएगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश में घोषणा हो रही है, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, कारावास होगा नकल करने वाले परीक्षार्थियों के लिए, 3 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 5 लाख के लिए जुर्माना का प्रावधान, पुनः दोषी पाए जाने पर कारावास 10 लाख जुर्माना। ऐसा बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। हालांकि उत्तराखंड में अभी रिसेंटली कुछ परीक्षाएं हुई हैं तो उनमें ज़बरदस्त भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है। अब ये नया संकल्प लाए हैं मतलब कि वहाँ के CM पुष्कर धामी जी। अब देखो इसका क्या असर पड़ता है, ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा। अगली और अंतिम खबर की बात करें तो दोस्तों रोडवेज संविदा पर करेगा 25 चालकों की भर्ती। वैसे तो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में चालकों के हज़ारों प्लस पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार पता नहीं या जो भी इन भर्तियों की मंजूरी दे रहा है वो संविदा के तहत ऐसे ही 20, 25, 50, 100, 150 पदों पर भर्ती कर रहा है। ये नहीं कि एक साथ भर्ती निकाल दे ताकि ज़्यादा ज़्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाए, लेकिन नहीं 20, 25, 50 में ही काम चला रहे हैं और ऐसे ही मतलब संविदा भर्ती का ऐसा घोषणा कर देते हैं और पता नहीं उस भर्ती का क्या कब कैसे पूरी हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर हज़ारों प्लस पद खाली पड़े हुए हैं तो ये 20, 25, 50 चालकों की भर्ती क्यों कर रहे हैं। परिचालकों में भी 1,500-2 हज़ार प्लस पद खाली हैं, लेकिन वो बीच में खबर आई थी, उसमें भी भ्रष्टाचार घोटाला हो गया था, तो फिर भर्ती रोक दी गई थी और फिर भर्ती आगे बढ़ाई गई। अब उस भर्ती का क्या चल रहा कुछ पता नहीं, लेकिन अब चालकों की भर्ती भी कुछ इसी प्रकार हो रही है। तो दोस्तों ये थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लें।